हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हमें पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता है यहाँ से कि जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो मिलेगा इन्वर्स निकालना, कि किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो जब तक आपको एडजॉइंट पता नहीं हो तो आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें तीन चीज़ पता होना चाहिए: डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, माइनर एंड कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने में यही तीन चीज़ की जरूरत पड़ता है हमें। ठीक है, तो आइए, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये तो हमें पढ़ना है। मैट्रिक्स के बाद हमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर हम उतना ही चीज़ बताएंगे जिससे आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर। इन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या होता है। डिटर्मिनेंट of two order स्क्वायर मैट्रिक्स। एक दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे पता करते हैं। जैसे मान लें एक मैट्रिक्स हमारा है ए, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट क्या है, A11, A12, A21, A22। ये मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो हमें निकालना है इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। आगे इसको बहुत हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत डिटेल में डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल बस काम चलाने के लिए कि हमारा ये एडजॉइंट कैसे निकलेगा उसको हम सीख रहे हैं। तो हमें इस मैट्रिक्स से निकालना है डिटर्मिनेंट्स। तो ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ A11, A12, A21, A22, और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव। तो कैसे होता है ये, A11 A12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A12 21 माइनस A21 इंटू A12। ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू होगा, ये क्या होगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आगे हम बहुत डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे, अगर आप इतना जानते हो ना, इतना चीज़ें जान जाओगे आप ना, तो ये काफ़ी है आपका किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को निकालने के लिए। आई थिंक मुझे आप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर पहले कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया है। तो हमें क्या करना है, हर एलिमेंट का माइनर पता करना है। तो क्या रूल होता है, जैसे मुझे निकालना है कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट हमारा है, इसका हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये, ध्यान देना, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो हम लिखेंगे हम माइनर ऑफ A11। तो ये जो एलिमेंट है, जिस कॉलम का एलिमेंट है उसको हाइड कर देते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, R1 R2 C1 C2। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, A22। तो A11 का जो माइनर हुआ A22 हो गया। ठीक है, उसी तरह निकालना है माइनर ऑफ A12। तो A12, ठीक है, तो इस एलिमेंट का मुझे निकालना है माइनर। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दिए, क्या बचेगा मेरे पास, A21। तो A21 लिख दिए हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, माइनर ऑफ A21, इसको M21 भी बोलते हैं।
दिस इज सिंबल ऑफ माइनर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, माइनर ऑफ A21 निकालना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को। तो सेकेंड रो को ढक दिए और फर्स्ट कॉलम को ढक दिए, तो क्या बचेगा मेरे पास, A12 बचेगा हमारा। उसी तरह निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ A22, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए माइनर निकालना, तो क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ढक देंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, A11। तो ये क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट हमारे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के, हमें यहाँ से उसका माइनर मिल जाता है, ठीक है। अब आइए देखिए थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का हम कैसे माइनर पता करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिया है क्या, 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, 3 रो दिख रहा है, R1 R2 और R3, ये 3 रो हो गया। अब कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, आपको यहाँ 3 कॉलम दिख रहे हैं। तो जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 9 माइनर निकलेगा। तो सारे एलिमेंट के लिए अलग अलग माइनर निकालेंगे, सारे एलिमेंट के लिए। तो मान लीजिए मैंने लिखा है माइनर ऑफ A11, हमें इस एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है, तो लिखेंगे माइनर ऑफ A11 या इसको M11 बोलो। क्या होगा, तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा मेरे पास, A22 A32 A23 A33। तो मैं लिख दिया A22 A32 A23 A33। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो क्या वैल्यू आएगा, A22 इंटू A33 माइनस, अब क्रॉस, ये पॉजिटिव, ये बताया था नेगेटिव जाएगा हमारा, ये A32 इंटू A23, ठीक है। हमें निकालना है माइनर ऑफ A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, A21 A31 A21 A31 A23 A33, ये एलिमेंट हमारे पास बच जाएगा। अब हमें इस क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ठीक है। उसी तरह माइनर ऑफ A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे। तो जब इसको आप इसको हाइड कर दोगे तो यही हमारे पास ये बच जाएगा मेरे पास। तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो A21 A31 A22 A32, ठीक है, ये बचेगा मेरे पास। तो इसका निकालोगे डिटर्मिनेंट्स, क्या हो जाएगा, A21 A32 माइनस A22 A31। ये क्या हुआ, फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट हैं सबका मैंने क्या निकाल दिया, माइनर निकाल दिया। उसी तरह निकालेंगे हम लोग सारे एलिमेंट का। इसी तरह बच्चों एलिमेंट ऑफ 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 का जो माइनर होगा वो हो जाएगा क्या, सेकेंड रो को हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। तो जब ये हाइड हो गया और जब ये हाइड हो गया तो क्या बचा, A12 A32 A13 एंड A33 बचेगा मेरे पास। और इसका निकाल दोगे डिटर्मिनेंट्स, तो क्या हो जाएगा, A12 A33 माइनस A32 A13, ठीक है, इक्वल टू A22 निकालना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर निकालना है हमें। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर दिए, तो क्या बचेगा, A12 A31 और A13 A33। इसका निकालो डिटर्मिनेंट्स, तो क्या हो जाएगा, A11 A33 माइनस A31 A13। उसी तरह इसका भी निकालें हम, M23 का निकालें हम, तो क्या हो जाएगा, A11 A32 माइनस A31 A12, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A12
A12 A22 A12 A22 A13 A23, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको आप लोग, इसे निकालो डिटर्मिनेंट्स, तो हो जाएगा A12 A23 माइनस A22 A13, उसी तरह निकाला मैंने M32 का थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा A11 A21, ठीक है, फिर A13 बचेगा, A23 बचेगा, तो क्या होगा इसका A11 A23, ठीक है, माइनस A21 A13, ठीक है, और अब बचा लास्ट में M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम का निकालना है मुझे, ठीक है, तो क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम A11 A21 A13 बचेगा और A22 बचेगा, तो क्या हो जाएगा इसका A11 A22 माइनस A21 और A12। इस तरह करते हैं कि थर्ड ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स आपके पास हो तो क्या करते हैं हम लोग, जितने भी एलिमेंट है सबका अलग अलग इस तरह करके हम माइनर निकाल लेते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। ये कोफैक्टर बहुत आसान होता है, ठीक है, वो एक्चुअली माइनर का ही क्या होता है, एक रूप होता है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, वो हम समझाते हैं यहाँ पे आप लोग कैसे किसी भी मैट्रिक्स का जितने भी एलिमेंट हैं उसका हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है, सॉरी कोफैक्टर। आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर कैसे पता करते हैं, ठीक है। जनरली हमें दो ही सीखना होगा, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का और थर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन जनरली इतना ही का आता है, ठीक है, और क्वेश्चन तो भाई कुछ भी बन सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। तो आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर कैसे पता करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखोगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Cij, Cij यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर, जो Cij रिप्रेजेंट कर रहा है Cij कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर को Cij से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे A11 का कोफैक्टर निकालना है, A11 का, तो यहाँ पे C11 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन होता है, कोफैक्टर होता है वो इक्वल टू होता है -1 का पावर I प्लस j इंटू माइनर, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोफैक्टर निकालना है A11 का निकालना है, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना है, तो इसको हम C11 बोलेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है -1 का प्लस -1 का पावर I प्लस j, तो I यहाँ पे 1 है और j भी क्या है, आपको यहाँ 1 दिख रहा है, तो 1 + 1 M11, तो यहाँ पे -1 का पावर 2 आएगा, 1 + 2, तो नेगेटिव का -1 का पावर 2 क्या होगा, एक पॉजिटिव 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी पॉजिटिव आएगा यहाँ पे हमारा, तो ये पॉजिटिव, तो फाइनली क्या हो जाएगा M11 हो जाएगा। और माइनर M11 कैसे निकलेगा, A22 के बराबर होगा, मैंने बता भी दिया इन चीज़ों को। उसी तरह निकालना है कोफैक्टर ऑफ A12 निकालना है, उस लिखेंगे C12, यहाँ पे I आपका 1 दिख रहा है और J यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2, ठीक है। तो -1 का पावर क्या आ जाएगा 3, जो कि -1 का पावर क्या है हमारा एक ऑड है, ठीक है। तो -1 का पावर ऑड क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है। तो -1 वैल्यू इसका होगा और M12 है, तो -M12 हो जाएगा। और M12 कैसे निकलेगा, M12 जो होगा A21 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह निकालना हमें क्या कोफैक्टर ऑफ A21, देखो आप लोग, मैंने उसी तरह A21 निकाला है, उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A22 निकाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। तो एक देखो, एक बात कॉन्सेप्चुअल चीज़ दिख रहा है, देखो यहाँ पे, देखो अब इस पे ध्यान देना, जब I प्लस j का सम इवेन आ रहा है तो जो कोफैक्टर हो रहा है माइनर के बराबर ही हो जा रहा है, दिख रहा है आपको। जैसे I यहाँ पे 1 है, j यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 2 इवन नंबर है, तो C11 किसके बराबर आ रहा है M11 के बराबर, देखो आप लोग यहाँ पे
दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे i क्या है, 1 है, और j कितना है, 2 है, तो 1 + 2 क्या आ रहा है हमारा, ऑड। तो देखो यहाँ पे, तो उस केस में C12 कितना हो जा रहा है, माइनस आ जा रहा है आगे। तो मैंने यही लिख दिया यहाँ पे कि कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट्स Mij बराबर होता है इफ i + j क्या हो, इवन नंबर हो, और कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट्स -Mij के बराबर होता है जब i + j क्या हो, ऑड नंबर हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो ऑलवेज आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब जनरली क्या है ना, प्लस माइनस मैटर कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर है, आपके पास 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर है हमारा, तो मान लीजिए इसका निकालना है कोफैक्टर। तो याद रखना यहाँ जो एलिमेंट होगा उसके आगे आप प्लस लगाओगे, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, तो 1 + 1 2 इवन आ रहा है, तो यहाँ प्लस रखोगे, यहाँ पे माइनस रख दोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये कॉन्सेप्ट है याद करने का आपको कि जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो हम लोग कैसे उसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ये दिखा रहा है कि माइनर के आगे प्लस रखना है कि माइनस रखना है। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा तो आप आगे प्लस रख दोगे माइनर के आगे, अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा तो उसके आगे माइनस रख दोगे, जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा तो उसके आगे क्या करोगे, माइनर के आगे निगेटिव रख दोगे, और जब थर्ड रो और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा तब वहाँ माइनर के आगे आप प्लस रख दोगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा किसी भी 2x2 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालने का। ठीक है, अब यही दिखाते हैं आपको थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, ज़्यादा अलग कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे देखो बच्चों, देखिए बच्चों, आप यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, तो सारे एलिमेंट का निकालना हमें क्या, कोफैक्टर निकालना है। तो क्या होगा, C11 यहाँ पे M11 के बराबर हो जाए, क्यों कि 1 + 1 क्या आ रहा है, इवन, तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 1 + 2 ऑड आ रहा है तो निगेटिव लगा दिए, 1 + 3 4 इवन आ रहा है तो पॉजिटिव, एंड सो ऑन। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, बस ध्यान रखना कि अगर क्या करा है कि रो और कॉलम का सम पॉजिटिव आ रहा है तो कोफैक्टर माइनर के ही बराबर हो जाता है, और अगर रो और कॉलम का सम ऑड आ रहा है तो जो कोफैक्टर उस एलिमेंट का होता है माइनस उस एलिमेंट के माइनर के बराबर हो जाता है। मैंने देखिए दिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो इस कॉन्सेप्ट तो हो गया हमारा ये। अब क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लेते हैं और वहाँ समझते हैं कैसे किसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे पता करते हैं। तो मान लेते हैं ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए का हमें एडजॉइंट चाहिए, तो क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, आप भूल जाओ। ठीक है, वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बता दिया है रिलेशन कोफैक्टर और एडजॉइंट के बीच में। इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से कि कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का सेकेंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर का, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का भी निकाल सकते हो, लेकिन उतना लंबा क्वेश्चंस कभी भी बोर्ड में नहीं पूछा है। हम जनरली अभी बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज तक थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा नहीं पूछा है, और थर्ड ऑर्डर से पूछेगा भी ना तो कॉन्सेप्ट सब यही निकालने का है, घबराना एकदम नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया है, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स हमारा है, 2x2 ऑर्डर का है, ध्यान देना यहाँ पे। तो हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे C11 निकालेंगे यहाँ पे हम लोग। C11 तो ऑब्वियस है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 + 1 2, ये M11 के बराबर हो जाएगा। और M11 कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, फर्स्ट ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, और ये हमारा C2 हो गया। M11 के लिए क्या करेंगे, माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा। ठीक है, मैं निकालना है C12 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट्स। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट तो हाइड कर दिए, तो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो बचा क्या 4। तो देखो वैसे देखो यहाँ पे 1 + 2 क्या है हमारा, एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड होता है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे हम, निगेटिव लगा देंगे, और ये हो जाएगा M12। और M12 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दिए, तो यहाँ पे हो गया -4। ठीक है,
क्लियर बात। उसी तरह क्या कर दो आप यहाँ पे C21 निकाल देंगे हम लोग, तो C21 क्या हो जाएगा माइनस M21 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 ऑड हो रहा है, ऑड के लिए नेगेटिव, M21 के बराबर होगा। और M21 का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो गया, यहाँ बचा क्या -1 बचा हमारे पास। उसी तरह क्या निकलेगा C22, 2 + 2 4 आ रहा है, इवन है, ये किसके बराबर हो जाएगा M22 के बराबर। निकालना है माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा मेरे पास सिर्फ 2 बचेगा, डेट इक्वल टू 2। तो ये क्या निकला हमारे यहाँ से, C क्या निकला, C जो निकला हमारा, ठीक है, C निकलेगा यहाँ पे C11 C12 C21 C22, ठीक है। तो मैट्रिक्स C यहाँ से क्या हो जाएगा, C11 कितना है निकला 3 है बच्चे, C12 मेरे पास -4 है, ठीक है, C21 मेरे पास -1 है, और C22 जो है 2 के बराबर है, ठीक है। तो आप एडजॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लो, मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज। तो जैसे C का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो यहाँ से C ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग, पता ही है आप लोग को, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है, 3 - 4 फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4, ठीक है। उसी तरह सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा -1 2, इसको बोलेंगे हम लोग दिस इज द एडजॉइंट ऑफ, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला मेरे पास 3 - 4 -1 और 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने का, ठीक है। आइए देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 3/3 ऑर्डर का, कहता है कि ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैंने बता चुका हूँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो जैसे आप कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकाल लिए, जैसे यहाँ पे C11 क्या हो जाएगा M11 के बराबर होगा, और M11 कैसे निकलेगा मैंने बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, बचा जो एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। उसी तरह C12 निकालोगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 1 + 2 निगेटिव आ रहा है, 1 + 2 ऑड आ रहा है, तो उसके लिए निगेटिव लग दिए हैं यहाँ पे, और M12 लिख दिए यहाँ पे। तो M12 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दिए, तो ये हाइड कर दिए, ये हाइड और ये हाइड कर दिए, तो 1 3 3 1 बचा मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने सारा क्या किया है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मैंने देखिए निकाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह मैंने C21 निकाला है, C23 ऐसे ही निकाला है मैंने, C23 C31 C32, ऐसे करके मैंने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को निकाल दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो बोर्ड पे क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब C मैट्रिक्स C निकालेंगे, जो मैट्रिक्स C क्या होगा C11 C12 C13 के बराबर होगा, C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सारे वैल्यू मैंने, सारे कोफैक्टर का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब एडजॉइंट क्या होता है, अब जो एडजॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, जो क्या होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज, ठीक है, यही होगा। तो मैट्रिक्स C हमारा ये है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, C ट्रांसपोज निकालोगे आप, अगर इसका ट्रांसपोज बात करोगे तो ये हमारा फर्स्ट रो है -1 8 -5, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1 8 -5, उसी तरह 1 -6 3 एंड -1 2 -1। मैंने क्या किया है, सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा यहाँ से मिल गया आपको। तो देखो यही कॉन्सेप्ट होता है। अब होप डैट कि आप लोगों को आप एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अब
ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ऑलवेज आपको कॉम्पिटिशन्स में बहुत कम, लेकिन ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन ऑलवेज सीबीएसई बोर्ड में पूछता है। अभी तक हम बोर्ड लेवल की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। एक क्लास और देखेंगे हम लोग बोर्ड लेवल पे, जो इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे लोग तो उस कंपटीशन पोर्शन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन को जम कर बनाइए, मैथ को आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।